करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज पांचवा दिन। सदन की कार्यवाही आज भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार। सदन में ओलावृष्टि, राहत राशि, अनियमितता का मामला गूंज सकता है। साथ ही बजट 2022 से 23 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा होगी। मंदसौर के गांव का नाम बदलने की मांग भी आपको बता दें कि विधानसभा पहुंच चुकी है। अशासी के संकल्प के जरिए नाम बदलने की मांग की जा रही है। बीजेपी विधायक अनिरुद्ध मारू ने मंदसौर के गांव के नाम बदलने की मांग विधानसभा में रखी है। आपको बता दें कि कयामपुर को कौशलपुर करने की मांग बीजेपी की सरकार नहीं कर रही। इसी तरह पेंशनरों का मामला है। राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन लागू कर दी है, जो लाखों परिवार मध्य प्रदेश में हैं जो इस मसले से प्रभावित हो रहे हैं। ये सारी बातें हमको इसमें आज उठाना है। कल बहुत परिणाम आए हैं जी हाँ। 4 राज्यों के। जिस तरह की आशा उम्मीद कांग्रेस को थी, उसके ठीक विपरीत नजर आ रहे हैं। आखिर क्या समझ आता है और क्या सुधार की जरूरत है? देखिए, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ये शब्द बड़े पुराने हो गए हैं। हर दल ने चुनाव परिणाम के बाद करता है और करना भी चाहिए। बात ये है कि एक आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता संपूर्ण भारत में कांग्रेस में की जाना चाहिए। एक सर्जरी की जाना चाहिए। सर्जरी ऐसी की परिलक्षित हो कि हाँ, सर्जरी हुई है और उससे स्वास्थ्य लाभ हो। एक बड़ी सर्जरी की आवश्यकता संपूर्ण भारत के तमाम राज्यों से लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। सज्जन वर्मा जी बड़े साफ बोलते हैं, जैसा आपने कहा भी, और 2023-24 के चुनाव अभी सामने होंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पूरी तरह कांग्रेस तैयार है, लेकिन ये जो परिणाम है ये कहीं असर डालेंगे, चिंता बढ़ाते हैं? देखिए, मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो हर घटना का पड़ता ही है, लेकिन अभी हमारे चुनाव दूर हैं। ये महीने 2 महीने में इस तरह के प्रभाव कम हो जाते हैं। और जो मध्य प्रदेश का मामला थोड़ा सा अलग है। मध्य प्रदेश में चूँकि 2018 के चुनाव में शिवराज सिंह जी को नकार दिया था जनता ने, छल कपट से सरकार बना ली, पर अभी भी लोगों के मन से उतरे हुए हैं वो। तो यहाँ का अलग मामला है। यहाँ के चुनाव अलग परिस्थितियों में हो रहे हैं, तो यहाँ प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश एक अलग भूमिका में नजर आता है। उत्तर प्रदेश कहते हैं कि आगे की राह आसान कर देता। हाँ, मोदी जी का भी यही बयान है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव का आगाज हो गया है और हमारी राह आसान हो गई। बात सही है। जब इस तरह के चुनाव परिणाम आते हैं तो आकलन तो लगा ही जाता है, आकलन किया जाता है। अभी तो यही लग रहा है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कई घटनाक्रम देश में होते हैं। अब कोई सोच सकता था यूक्रेन रूस का द्वंद्व होगा। इस तरह की कई घटनाएं जो होती हैं, उनके दूरगामी प्रभाव परिलक्षित होते हैं। सज्जन वर्मा जी है, साफ तौर पर कहते हैं और खुले मन से कहते भी रहते हैं। कह रहे हैं कि चुनाव के परिणाम ये बताते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक सर्जरी की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। मनोज जी, देखिए, जिस तरह से परिणाम पर आपने चर्चा करी, उस तरफ से आपसे जानकारी ये भी लेना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा में आज कौन से मुद्दे गूंज उठ सकते हैं? देखिए, आज मध्य प्रदेश विधानसभा का 5वां दिन है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। जैसे सज्जन वर्मा कह रहे थे, गाय किसान का जो मुद्दा है उसको कांग्रेस उठा सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभिभाषण पर चर्चा अभी तक नहीं हुई है, तो आज अभिभाषण पर चर्चा होगी। मेरे सहयोगी सूरज भी मेरे साथ है। सूरज, क्या कहेंगे? आज विधानसभा सत्र का 5वां दिन है। जैसे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि हम चाहते कि वो आए, अपनी बात रखे। कमलनाथ है नहीं, अभिभाषण पर चर्चा होगी। देखिए, जिस तरीके से कल अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई थी, सेकंड हाफ की बात करें तो डॉक्टर गोविंद सिंह ने चर्चा में भाग लिया था। कांग्रेस के और भी विधायक थे, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल अब आज भी वही खड़े हैं कि आखिर नेता प्रतिपक्ष इस महत्वपूर्ण चर्चा में क्यों नहीं है, जबकि राज्यपाल के अभिभाषण में विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष को बोलते हैं और सदन के नेता ने मुख्यमंत्री बोलते हैं। लेकिन कल चर्चा पर, अभिभाषण पर चर्चा हुई तो डॉक्टर गोविंद सिंह ने चर्चा की और जो उनके लक्ष्मण सिंह विधायक हैं उन्होंने चर्चा की, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अभी भी गायब हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी का ही आरोप है। संसदीय कार्य मंत्री ने भी यही कहा कि नेता प्रतिपक्ष एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी सदन नहीं चलना चाहती, लेकिन खुद अनुपस्थित रहते हैं। तो बड़े सवाल कांग्रेस पर हैं कि यदि आप चाहते हैं कि चर्चा हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो, तो सदन में उपस्थित रहना चाहिए। आज 5वां दिन है। माना जा रहा है कल भी जिस तरीके से गायों की मौत हुई थी या जो गौचर को लेकर कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था,
आज ओलावृष्टि पे जो फसलों का नुकसान हुआ था, उनको मुआवजा नहीं मिला किसानों का, उसको लेकर कांग्रेस विधायकों ने ध्यानाकर्षण लगाए हैं। तो कह सकते हैं सतीश सिकरवार की बात करें, डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें, तो तमाम जो विधायक हैं आज किसानों के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सदन में हंगामा कर सकते हैं, सरकार को घेर सकते हैं। मनोज जी, लेकिन सूरज, हम ये भी देख रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री लंबा समय बिताने वाले हैं विधानसभा में, तो क्या मुख्यमंत्री के लिए भी कोई सवाल लगे हुए हैं विपक्ष की तरफ से, या अभिभाषण पर जो चर्चा कल अधूरी हो पाई थी उस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री कल भी सदन में मौजूद थे, अभी दोपहर की बात करें तो वो मौजूद थे और माना जा रहा था कि वो भी सदन में बोलेंगे। तो बीजेपी की तरफ से तमाम मंत्री जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण पर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता सरण ने भी उस पर बात की थी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में राज्यपाल का जो अभिभाषण रहा है वो सरकार के कामकाज को लेकर या मोहन जी, हम देख रहे हैं अभी सज्जन वर्मा जी मेरे साथ थे, वो कह रहे थे कि आकलन करने की जरूरत है कांग्रेस को और ऊपर से लेकर नीचे तक एक सर्जरी की आवश्यकता है, लेकिन एक अति उत्साह भी होगा भारतीय जनता पार्टी के भीतर कल के जो परिणाम आए। देखिए, कांग्रेस के नेता अगर ये मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सज्जन भैया को मैं जानता हूँ, वो गंभीर नेता है और कांग्रेस के नेतृत्व पर अगर प्रश्न खड़ा हो रहा है तो वो वास्तव में बात तो सही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस आत्मचिंतन से कुछ सार्थक निर्णय निकालेगी। जहाँ तक भाजपा की बात है तो भाजपा ने अपने पूर्व पकड़ बना के रखी है और ये बात बिल्कुल सही है कि नेतृत्व की विजय, नेतृत्व जैसा होता है वैसी पार्टी को जीत मिलती। क्या क्या दिखाई दे रहा है आज विधानसभा में? क्या कुछ आपके विभाग का भी कुछ रहा है? नहीं, मेरे क्वेश्चन आवर्स हैं जो मैं निश्चित रूप से अपने बात रखूँगा और हमारे प्रतिवेदन भी लगातार आते जा रहे हैं। वो प्रतिवेदनों के साथ साथ जो विकास की बात होगी सरकार लगातार गंभीर सब कामों में। आशीष जी, क्या है आज विधानसभा में? क्या आशीष जी की तरफ से भी कोई क्वेश्चन लगे हुए? हाँ, मेरा एक ध्यानाकर्षण लगा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 7 तलाई औद्योगिक क्षेत्र है जिसे उद्योगों के लिए विकसित किया गया था। वहाँ पर अभी तक उद्योग प्रारंभ नहीं हो पाए हैं। इस विषय को मैंने यहाँ पर उठाया है कि वहाँ अतिशीघ्र उद्योग प्रारंभ किए जाएँ ताकि क्षेत्र के आर्थिक विकास को रफ्तार मिले और साथ ही साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन विपक्ष तो मौजूद नहीं है, विपक्ष के नेता यहाँ मौजूद नहीं है। हाँ, हालांकि गोविंद सिंह अगुवाई करेंगे, तो क्या माना जाए कमलनाथ भागना चाह रहे हैं? कमलनाथ जी ने रहना चाहिए। सदन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय होता है। सदन के बाहर बहुत सारी बातें वो उठाते हैं। सदन जब हमें मिला हुआ है तो वहाँ पर इस फोरम पर अगर अपनी बात को रखेंगे तो मुझे लगता है बहुत सार्थक होगी। चलिए, अवंतिका, जैसा आप देख रही हैं कि विधानसभा में कई बातें रहने वाली, लेकिन कुछ सूरज के पास एक नई जानकारी। जी सूरज। आज अशासकीय संकल्प भी लेकर आया जाएगा। मंदसौर के जो विधायक हैं अनिरुद्ध मारू, जिस तरीके से नाम बदलने की जो परंपरा शुरू हुई थी, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में 3 नाम हैं। ये बात करें तो एक है कयामपुर, जिसका कैलाशपुर नाम चाहते हैं ये लोग। दूसरा है रहीमगढ़, जिसका नाम बजरंगगढ़ करना चाहते हैं। और तीसरा है इसाकपुर, यानी ईश्वरपुर बालाजी। तो कह सकते हैं नाम बदलने की परंपरा अब सदन तक पहुंच चुकी है और आज नाम बदलने को लेकर अशासकीय संकल्प भी लेकर आया जाएगा। तो तमाम अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस है, ओलावृष्टि की बात करें और नाम बदलने की परंपरा जो बाहर थी, उठती थी, अब वो सदन में भी उठने लगी। मनोज जी, बिल्कुल अवंतिका, देखिए आज की विधानसभा की जो कार्रवाई है वो समझ आ रहा है कि पक्ष विपक्ष के अपने मुद्दे तो दिखाई देंगे, लेकिन अभिभाषण पर कल चर्चा हुई थी और उस चर्चा को आगे भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन कई ऐसे ध्यानाकर्षण के जरिए यहाँ सुनाई देंगे, जैसा आशीष जी कह रहे थे, या कांग्रेस की तरफ से भी अलग अलग ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं, तो वो सब रहेगा आज सदन में। लेकिन बड़ी बात यह है कि नाम बदलने की सियासत जो लंबे समय से चल रही है, फिर ऐसे मंदसौर जिले के 3 स्थान हैं जिनके नाम बदलने पर अशासकीय संकल्प आ सकता है, ये बड़ी बात रहेगी। जी, यानी कि तमाम बड़े मुद्दे आज विधानसभा में गूंजेंगे। शुक्रिया मनोज जी आपका, शुक्रिया आपका सूरज, तमाम चर्चा के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शासकीय संकल्प के जरिए नाम बदलने की मांग विधानसभा तक पहुंची है। आज देखना होगा कि क्या कुछ होता है इस मांग को लेकर और तमाम बड़े मुद्दे मध्य प्रदेश के विकास को लेकर विधानसभा में गूंजते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन। सदन की कार्रवाई हंगामेदार होने के पूरे आसार। सदन में ओलावृष्टि राहत राशि अनियमितता का मामला भी गूंज सकता है। बजट 2022 से 23 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा होगी। मंदसौर के गांव के नाम बदलने की मांग पर भी आज चर्चा होने जा रही है। अशासकीय संकल्प के जरिए नाम बदलने की मांग है। उत्तराखंड में है शायद, बेंगलोर से उत्तराखंड तक की यात्रा में वो धैर्य रखे हुए हैं। अच्छा है और ऐसा धैर्य वो आगे भी बनाए रखें। अब पार्टी ने उनकी ने घर चलो अभियान चलाया और उनको बधाई। 5 राज्यों में तो घर बैठी गई। विधानसभा के सत्र का तीसरा दिन है, क्या चौथा, पांचवा रूटीन प्रक्रिया का है, अनुपूरक और प्रश्नोत्तर
ध्यानाकर्षण। जरूर वो बताएंगे तो मिलेगा। ये सरकार पूरी किसानों की सरकार है। मैंने कल भी फ्लोर पे कहा था कि जो ओलावृष्टि कल हुई है उसके तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टरों को आदेश कर दिए। सर मुआवजे को लेकर क्या वैसे क्या स्थिति है सब प्रदेश में, अगर देखा जाए पूर्व में भी जो सर्वे में आते जा रहे हैं सबको मुआवजा देता जा रहे हैं। कल ही एक विषय आया था उसने कहा था कि मुआवजा पहुंच गया है, सदन में ही विधायक ने कहा था। फिर भी ध्यानाकर्षण है, फिर चर्चा होगी। अच्छा है, चर्चा हो, वो अल्लाह नहीं होना चाहिए। चर्चा किसी भी विषय पर होना चाहिए। कमलनाथ जी की जो आप बार बार कह रहे थे कि रहे, कहाँ है वो? घर घर चलो अभियान में वो 2 दिन पहले ही घर चले गए, एग्जिट पोल देख के ही घर चले गए थे वो। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही साथ बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा में तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और कई ऐसे प्रस्ताव जिन पर आज चर्चा होगी। दूसरी तरफ घर चलो घर घर चलो अभियान कांग्रेस का, जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने परिणाम को लेकर 5 राज्यों के परिणाम को लेकर निशाना साधा है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन, कार्यवाही हंगामेदार होने के पूरे आसार। बजट पर आय व्यय पर सामान्य चर्चा, साथ ही मंदसौर के गांव का नाम बदलने पर फोकस रहेगा। देखते हैं क्या कुछ होता है इस चर्चा के तहत और लगातार अपडेट्स विधानसभा से जुड़ी आप तक पहुंचाएंगे।